जय श्री राधे। हल छठ यानी ललही छठ का त्यौहार हर साल भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है और 2025 में यह तिथि 14 अगस्त को पड़ रही है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं और ईश्वर से उनके सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना करती हैं। ऐसी भी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से धन धान्य की भी प्राप्ति होती है। हल छठ को ललही छठ, हर छठ, बलराम जयंती, राधण छठ, कमर छठ, चंदन छठ, पीनी छठ इत्यादि कई नामों से जाना जाता है। आइए हर छठ की तारीख, मुहूर्त और पूजा विधि और साथ ही इसके महत्व के बारे में विस्तार से जानते हैं। हर छठ इस साल 14 अगस्त 2025 गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। षष्ठी तिथि का प्रारंभ 14 अगस्त 2025 की सुबह 4:23 से होगा और इसका समापन देर रात 2:07 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त 4:23 से 5:07 तक रहेगा। अमृत काल 6:50 से 8:20 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त 11:59 से 12:52 तक रहेगा और विजय मुहूर्त 2:37 से 3:30 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त 7:01 से 7:23 तक रहेगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन रहेगा। हर छठ के दिन भगवान बलराम, शीतला माता और कुछ स्थानों पर अन्नपूर्णा देवी या गृह लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन की पूजा में खेती बाड़ी से जुड़े प्रतीकों का उपयोग होता है। भैंस का दूध, घी, दही, एपण, गोबर, महुआ, फल फूल और पत्ते, ज्वार के बीज, छोटी मिट्टी के कुल्हड़, धान का लाजा, हल्दी, नए कपड़े, जनेऊ और कुश, देवली, छेवली, लाल चंदन, मिट्टी का दीपक, 7 प्रकार के अनाज, चना, जौ, गेहूं, धान, अरहर, मक्का और मूंग, तालाब में उगाए गए चावल, भुने हुए चने, घी में भुना हुआ महुआ, यह सभी पूजा में शामिल किए जाते हैं। हर छठ के दिन सुबह जल्दी उठकर महुआ के दातुन से दांत साफ करें। इसके बाद स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। घर की दीवार पर भैंस के गोबर से छठ माता का चित्र बना लें। इसके साथ में हल, सप्तऋषि, पशु और किसान का चित्र भी जरूर बनाएं। घर में बनाए गए एपड़ से सभी की विधि विधान से पूजा करें। फिर एक चौकी पर कपड़ा बिछाएं और उस पर कलश स्थापित करें। इस चौकी पर भगवान गणेश और माता पार्वती की प्रतिमा रखें और विधि विधान से पूजन करें। अब एक मिट्टी के कुल्हड़ में ज्वार और महुआ भर लें और एक बर्तन में देवली छेवली रखी जाती है। इसके बाद हल छठ माता की विधि विधान से पूजा की जाती है और फिर कुल्हड़ और बर्तन की भी पूजा की जाती है। इस पूजा में 7 प्रकार के अनाज और भुने हुए चने का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा पूजा में भगवान को हल्दी से रंगे आभूषण और वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। फिर भैंस के दूध से बने मक्खन से हवन पूजन किया जाता है। इस तरह से पूजा करने के बाद अंत में हर छठ की कथा पढ़ी जाती है। कथा के बाद हल छठ की आरती की जाती है। इसके बाद व्रत रखने वाली महिलाएं पूजा स्थल पर बैठकर महुआ के पत्तों पर महुआ फल और भैंस के दूध से बनी दही खाती हैं। हल छठ यानी ललही छठ का त्यौहार भगवान बलराम के जन्म की स्मृति में मनाया जाता है। शास्त्रों में बलराम जी को हल और खेती का देवता माना गया है। इसलिए इस दिन कृषि संस्कृति, मातृत्व
और संरक्षण का विशेष रूप से सम्मान किया जाता है। इस दिन स्त्रियां संतान सुख के लिए उपवास रखती हैं। जानकारी अच्छी लगे और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, लाइक करिए। यही एक माध्यम है जिससे हमें यह पता लगता है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राधे।